शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जगह है नीतीश आहार, जो मठियापुर काली मंदिर के पास स्थित है। यहाँ पर फायरिंग की एक घटना हुई है जिसमें कई राउंड फायर किए गए हैं और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली थी तो पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और इसी क्रम में अपराधियों का पीछा किया गया क्योंकि ये लोग भाग रहे थे। तो हमने रात होते ही पूरी दुनिया सो जाती है, बस पुलिस जागती है। जनता की सुख चैन के लिए, वह तो जनता की सेवा के लिए अपना सुख चैन सब कुछ त्याग देती है महोदय। आज जनता की अदालत में मैं सोनू मिश्रा किसी का सराहना करने आए हैं, क्योंकि इनका सराहना करना एक पत्रकार का कर्तव्य बनता है महोदय। अपराध वारदात तो हर जगह होता है, पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जहां क्राइम नहीं होता। और क्राइम को रोकने के लिए, बल्कि अपराधी को सलाखों के पीछे करने के लिए, वारदात को रोकने के लिए हमारे देश राज की पुलिस उस अपराधी को पकड़ उसके गुनाहों का सलाखों के पीछे भेजकर सजा दिलाती है महोदय। इस खाकी वर्दी को पहनकर जो सच्ची सेवा करते हैं महोदय, उस वर्दी में तैनात किसी चौक चौराहे पर आधी रात में ठंड में ठिठुर कर धूप में खड़े वर्दीधारी से जाकर पूछेगा न, अपने परिवार बच्चों के लिए सब कुछ वह खुशी को त्याग कर जनता की सेवा में लगे रहते हैं। आप चैन से सोते हैं, वह जग कर आपकी सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि जनता के लिए उन्होंने आपको सुरक्षित रखने का शपथ लेखा है। मगर शपथ तो उन्होंने भी ले रखा था महोदय, जो डिजिटल दुनिया में यूपीआई के माध्यम से 5-5 हजार रुपया रिश्वत लेकर माननीय न्यायालय में डायरी जल्दी भेजने के ट्रक मालिक से रिश्वत लिया था, जिसकी खबरों को हम प्रमुखता से दिखाकर उनके भ्रष्टाचार को उजागर किया था महोदय। आपने देखा होगा मेरा न्यूज चैनल के ऊपर हेडलाइन पर लिखा है, सच का साथ और झूठ का पर्दाफाश। तब तक जब तक जहन जिगर में जान रहेगा, हम तो हर एपिसोड में उन सभी से आग्रह करते हैं, पुलिस के अच्छे कामों को आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए सराहना जरूर करें, ताकि उनका मनोबल ऊंचा हो और वैसे पुलिस वाले जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, अपनी वर्दी पहनकर लोगों को डरा धमका रहे हैं, काली कमाई कर बेगुनाह को हवालात की राह दिखाकर परेशान करते हैं।
उनका भी जरा अपना मोबाइल का फ्लैश लाइट बंद कर एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाकर हमें जरूर भेजें। जिस खबर को हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं वह पटना राजधानी का है। गुरुवार को देर रात्रि दानापुर शाहपुर थाना क्षेत्र में नीतीश आहर के पास अपनी खाली जमीन का एक किसान बाउंड्री करवा रहे था, मगर उस जमीन पर भू माफिया की नजर लगी थी। बाउंड्री का कार्य शुरू ही हुआ था कि लगभग 4 की संख्या में अपराधी, जिसका लगभग उम्र 18 से 30 साल था, हाथों में हथियार लिए देसी कट्टा लेकर जमीन पर आया। पीछे वाला का चेहरा पहले तो दहशत फैलाने के लिए चारों अपराधी ने एक एक गोलियां चलाई। गर्व है बेटा तुम पर। उस जगह पर पहले तो हवा पानी बनाया गया, एक सनसनी फैलाया गया। अपराधियों ने हाथ में हथियार लेकर सबसे पहले जमीन पर बाउंड्री कर रहे उस किसान को गंदी गंदी गालियां दिया। किसान इस अपराधी से बहुत डर गया था महोदय। उनके आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, क्योंकि जीवन में पहली बार उन्होंने ऐसी वारदात देखा था। किसान के आप बीती से आज भी उसके जहन में हुए इस वारदात के डर से पता चलता है कि वास्तव में उस किसान का जमीन हड़पना तथा रंगबाजी लेकर जबरन उस जमीन को खाली करवाना चाहता था, बल्कि रंगबाजी नहीं देने पर जान से मार देने की धमकी भी दे रहा था। फिर रंगबाजी के तौर पर एक मोटी रकम की उगाही की बात सामने आ रहा था महोदय। जिस जगह पर यह सब कुछ रंगबाजी का जो मंजर चल रहा था, उस रोड में शाहपुर थाना प्रभारी गश्ती कर रहे थे। गोलियों की आवाज सुनकर थाना प्रभारी ने कुछ देर के लिए बाराती का पटाखे की आवाज समझा। अपने जीप में बैठे पुलिसिया लोगों से चर्चा कर रहे थे। कोई इसे पटाखा का आवाज समझ रहा था तो कोई इसे गोली की आवाज समझ रहा था, मगर पुलिस का आंख और कान दोनों इतना तेज होता है महोदय। उस आवाज के लकीर के धुन से शाहपुर थाना प्रभारी उस जगह पर पहुंच गए। कुछ दूरी पर से सभी के हाथ में हथियार दिख गए, मगर यहां सावधानी बरतना थाना प्रभारी को बहुत जरूरी था, क्योंकि अपराधी का कोई पुलिस पत्रकार का मायने नहीं होता है। वह कभी भी किसी पर भी गोलियां चला देता है, मगर थाना प्रभारी ने अपनी जिम्मेवारी को बेखूबी समझा, क्योंकि पास के ही विगत 4 किलोमीटर बाद कुछ दिन पहले एक बड़ी वारदात दही गोप की हत्या हो, जिसे पूरे पुलिसिया विभाग इस कांड का खुलासा करने में परेशान था महोदय। इस घटना पर आज भी दही गोप के चाहने वाले
पुलिस से बार बार सवाल कर रही है। शाहपुर थाना प्रभारी ने अपनी काबिलियत दिखाई और फिर थाना प्रभारी जी जान लगाकर कमाल संभाला। कुछ देर के लिए थाना प्रभारी को पूरे एक्शन मोड में आना पड़ा, क्योंकि अपराधी सामने हाथों में हथियार लेकर खड़ा था। महोदय, थाना प्रभारी के द्वारा इन अपराधियों पर नजर पड़ने से पहले ही चारों तरफ से पुलिस की तैनातगी कर दी गई थी और फिर पूरे एक्शन में शाहपुर पुलिस चारों तरफ से खदेड़कर उन चारों को लोडेड हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास 4 देसी कट्टा और कई जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल और ऐसे कई सामान बरामद किए गए हैं। मगर अफसोस कि इस घटना में शामिल 5 अपराधी, जिसमें शाहपुर पुलिस ने 4 को ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को चकमा देकर एक अपराधी जो अपाची पर बैठकर आवाज कर रहा था, जो मेन मछली था, वह फरार हो गया। महोदय, अगर सही समय पर पुलिस नहीं रहती, अगर एक कर्मठ थाना प्रभारी नहीं रहते, तो शायद दानापुर दही गोप की तरह एक और निर्दोष की मौत के घाट उतारा जाता। शाहपुर पुलिस के कामयाबी और थाना प्रभारी मनीष कुमार आनंद के इस अच्छे पहल ने एक बड़ी वारदात को बचाया है। महोदय, जिसे बिहार डीजीपी साहब भी बहुत सराहना कर रहे हैं। अपने इस कर्मठ पुलिस अधिकारी पर डीजीपी साहब ने कहा कि मेरे बिहार पुलिस पर गर्व है, मैंने पूरी ताकत दिया है अपराधियों को पकड़ने के लिए, चाहे वह अपराधी चूहे के बिल में क्यों न जाकर बैठे हैं। हम उनका भी अच्छे तरीके से खातिरदारी कर हवालात तक जरूर पहुंचाएंगे। आज समर सहारा भी ऐसे पदाधिकारी थाना प्रभारी मनीष कुमार आनंद को मैं सोनू मिश्रा अपने एपिसोड के माध्यम से दिल से सैल्यूट करता है। बाकी खबरों के लिए देखते रहें समर सहारा न्यूज। धन्यवाद। शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जगह है नीतीश आहार, जो मठियापुर काली मंदिर के पास स्थित है। यहाँ पर फायरिंग की एक घटना हुई है, जिसमें कई राउंड फायर किए गए हैं और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली थी तो पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और इसी क्रम में अपराधियों का पीछा किया गया, क्योंकि ये लोग भाग रहे थे। तो हमने कुल 4 लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया है। साथ ही साथ इनके पास से 2 देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी हम लोगों ने बरामद किए हैं। और अभी इसमें चूँकि ये बड़ा संगीन मामला है, तो इसमें हम लोग अनुसंधान भी कर रहे हैं कि ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्यों उन्होंने फायरिंग की है। इन सारे बिंदुओं को पुलिस खंगाल रही है। क्या नाम है तुम्हारा? रंजीत कुमार सर। पिताजी का नाम? लेट अजीत कुमार सर। घर कहाँ है? दराबिलगंज सर। आज जो घटना हुआ है जी सर, वो कैसे हुआ है उसका पूरा बताओ तो। सर सुनील है, रिलायंस स्टॉल के पास बैठता है सगुना मोड़ पे, चाय दुकान पे। वहाँ से हम कंसल्ट हुआ, वो ले गया वहाँ पे। सुनील कहाँ का रहने वाला है? सर वहीं पे कंसल्ट हुआ था उनसे। किसके साथ था सुनील? अरशद हुसैन के साथ सर। तो किसके कहने पे ये जो गोलीबारी हुआ है? वहाँ पे हमको लेके गया, बात हुआ तो वो हमको बोला कि ऐसे करना है, कैसे कैसे करना है, गोली चलाना है वहाँ पे। कौन बोला है बताया नहीं? सुनील। किसके कहने पे गोली चलाना है? अरशद हुसैन। अरशद हुसैन के। क्यों?
सर ये बोला जमीन का मैटर है। जमीन का मैटर है। जी सर। अच्छा, तो अरशद हुसैन को बोलने पे सुनील लेके गया था तू लोग को। कितना राउंड किया, तू गोली चलाया? सर हम एक राउंड चलाए हैं। कौन हथियार से? इस हथियार से सर। चलो ठीक।